सभी मैं आप लोगों को एक इतना सुंदर तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बड़े से बड़ा जो टेबल है ना वो बना लोगे। आपको किसी भी जगह पर किसी पहाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें पुस्तक होनी चाहिए है, हमारे पास बुक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ पर भी बैठे होंगे आपके हाथ में कॉपी होगी और पेन होगा और उसी से आप चाहोगे उस तरीके से आप कोई सा भी जो पहाड़ा है ना वो बना दोगे, लिख दोगे। इसे टेबल कहते हैं। तो विशेष गौर करना, एक एक बात पर बड़े ढंग से। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं ना, 8 है, ये लेते हैं 8 है। अब 8 का जैसे हमें टेबल है जो बनाना है, आगे पढ़ना है, ठीक है, उसको बनाना है। तो ये चीज है ना, पहले पूरा ध्यान में उतारा करो, ये नहीं कि उसको रट लो। ये सारी चीज जो उस पर लिखी होती है पूरी ध्यान में लाया करो। जैसे मेरी आंख बंद करते ही पूरी लाल लाल अक्षरों में जो लिस्ट होती है ना टेबलों की, वो सब आ जाती है अपने आप, आंख बंद करते ध्यान में आ जाती है। ऐसे ही आप लोग ध्यान से क्या करो ये सारा काम। जैसे कोई चीज आपने लिखी देखी कहीं, चाहे वो पुस्तक में हो या आपने लिखी है या सर ने लिखाई है या मैम ने लिखाई है, तो उसको आप पहले क्या है ध्यान में भर लो, उसे नजर डालो अच्छी तरह उस पर ऐसे, और फिर आंख बंद करो, उसका आंख बंद करके ध्यान करो, फिर देखो, फिर उसका आंख बंद करके ध्यान करो। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, एक टेबल ही नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर आपके मस्तिष्क में भर जाएगा, बैठ जाएगा, समझ गए। तो वो ध्यान में लाना होता है। तो जैसे ही आप ध्यान करोगे तब आएगा, उसको चैप्टर को ध्यान में ले लो। अब क्या करना होता है, जैसे हमें ये 8 का टेबल बनाना है, समझ गए ना। तो सबसे पहले मन में मन में करना होता है। अगर मन में न करें तो जैसे कॉपी पर भी करें, तो ये जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो। कितने हुए? 16। 8 2 जा 16। ठीक है, ये 16 हो गए। अब क्या करना है, अब 8 3 लेना है। अब जैसे यहाँ 16 हो गए, तो 16 प्लस 8, समझे ना। अब यहाँ ये आपस में प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे। तो यहाँ ये हो गए 24, 8 3 जा 24। 24। अब ऐसे ही यहाँ प्लस कर दीजिए, 8 और प्लस कर दीजिए। अब फिर इन्हें जोड़ लीजिए, तो कितने हुए, ये पीछे का ये जोड़ो, ऐसे करके 32, ऐसे करके बनाते चले जाते हैं, समझ गए ना। कोई सा भी हो, कोई सा भी आप ले लो, यानी प्लस करते जाते हैं, उतने ही उसमें प्लस करते चले जाओ। ये एक, अब इसमें क्या करेंगे, अब आपको ये नहीं है कि तुरंत प्लस करना, एक बार ऐसे आप अभ्यास कर लीजिए, एक बार अभ्यास कर लीजिए आप उसका, एक बार लिख करके घर पर, और लिख करके जब आप अभ्यास कर लेंगे फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार प्लस नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं जोड़ना पड़ेगा, वो अपने आप ही आता जाएगा मस्तिष्क में आपके। ऋतु
आपके मस्तिष्क में पूरा आता जाएगा। केवल एक दो बार आपको जोड़ना, फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसे मैथ जो है ना, ऐसे रिवीजन से होता है, समझ गए? मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ को हमें समझा जाता है। वो फार्मूला जब समझेंगे उसके द्वारा हम पूरा बनाते चले जाएंगे, क्योंकि उसका जो फार्मूला वो समझना होता है, और फार्मूला जब समझ में आ जाता है ना, तब बस। तो मैथ कभी रटना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करते चले जाते ना। ये रटना हो गया, रटने ध्यान कहीं है, दूसरा बोल रहा है तो हम भी उसके पीछे बोलते चले जा रहे हैं, नकली तो कर रहे हैं। ये ध्यान में नहीं भरा, तो ये चीज ध्यान में भरनी होती है। और ध्यान में कब भरेगी? मैथ जो होता है ना, वो रिवीजन से भरता है। इसकी रिवीजन किया जाए, बार बार उसका अभ्यास किया करो, बार बार। तो ये चीज होती है, ऐसे होती चली जाती है। आप जैसे भी जो भी है प्लस करते चले जाओ, प्लस करते चले जाओ, वही बन जाएगा। तो इसकी रिवीजन प्रत्येक की करो, बड़े से बड़े की करो। ये 24 है, ये 24 है। अब 24 टू जा हमें लेना है, तो अब हमें क्या करना होगा? दो जगह 24 कर लेंगे। अब इसमें क्या है, इधर पीछे वाला ये, पीछे वाला ये, यहाँ ले लो ये, और ये वाला प्लस कर लो। हुआ कि नहीं? बनता चला जाएगा, ऐसे आपको आसान लगेगा। अभी ये थोड़ा ऐसा है, लग रहा है पहली बार, ये रिवीजन किया ऐसे करो। और ये जैसे जोड़ना है वो तो आप जानते हो, ऐसे करो, जोड़ लो, बस ऐसे सब आ जाएगा। ये इतना बढ़िया तरीका है, आप कभी भी अटकोगे नहीं, कभी उलझोगे नहीं, बहुत अच्छा करोगे। और कभी भी एकदम मोटिवेट रहा करो, एक्टिव रहा करो एकदम। कभी भी ये ना सोचा करो कि अरे जैसे कभी कभी आलस में बैठे ऐसे पंखा चल रहा है, ऊपर आराम से नींद आ रही है, ऐसा नहीं। थोड़ा एक्टिव रहा करो एकदम, अपने को एक्टिव रखो। क्यों बात हो रही है? समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आती? ध्यान दीजिए, आप कभी अपने को कमजोर न सोचा करो। हम कमजोर हैं, पढ़ नहीं पाएंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के अधीन न हुई हो। मनुष्य ने शेर को बांध लिया है, हाथी को बांध लिया है, घोड़े को नचा दिया है। जबकि घोड़ा स्वतंत्र में, यानी घोड़े को बांधना एक बहुत कठिन काम है, बड़ी बात है घोड़े को बांधना। वो घोड़ा जो चंचलता का प्रतीक है, जो हर समय चलता ही रहता है, घोड़ा मन का प्रतीक है। जैसे मन चंचल है, वैसे ही घोड़ा चंचल है। मन मेरो ये चंचल घोड़ा। तो जैसे घोड़ा जो चंचल होता है, ऐसे हमारा मन चंचल है। जैसे मन चंचल है ना, वैसे ही ये घोड़ा होता है, घोड़े की तरह मन होता है, दोनों एक जैसे मन। तो जब मनुष्य ने घोड़े को अपने बस में कर लिया, घोड़े की सवारी करता है कौन? मनुष्य। समझ गए ना? हाँ, उसकी सवारी करता है, कितना तेज दौड़ता है घोड़ा। और यही घोड़ा अगर मनुष्य ट्रेंड न हो, उसे ट्रेंड न करे, मनुष्य के अंदर कोई नॉलेज न हो, कोई जानकारी न हो मनुष्य के अंदर, तो यही घोड़ा सवार को गिरा करके मजा लेता है, सवार को गिरा करके घोड़ा आनंद लेता है। लेकिन वही मनुष्य जब ट्रेंड होता है, वही मनुष्य जब उस घोड़े को अपने वश में कर ले, तो घोड़े की सवारी का आनंद लेता है वही मनुष्य। लेकिन वही मनुष्य जब खुद को एक्टिव नहीं कर पाता है, तो घोड़ा उसे गिरा करके आनंद लेता है। कर गया ना? घोड़ा पैसे भागता है और उसमें उलझ जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। तो ये सारे जब मनुष्य ने घोड़े को वश में कर लिया, जब मनुष्य ने हाथी को वश में कर लिया, जब मनुष्य ने शेर को वश में कर लिया, जब मनुष्य ने
आकाश में इतने भारी विमान उड़ा दिए। कितना वजन होता है इनमें, कितने टनों वजन होता है। हवाई जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, और उनमें वो जो वजन होता है सो होता है, उसके अंदर जो सवारियां होती हैं। इंग्लिश की नोटबुक जमा कर दीजिए और फिर पूरी बात गौर से सुनिए। जब इतना भारी विमान और उसमें बैठी सवारियां, ये सब उड़ जाता है, ये किसने किया? मनुष्य ने किया। बेटी ध्यान दो, ये सब मनुष्य ने किया बेटे, सब मनुष्य ने। मनुष्य चंद्रमा के ऊपर भी जा पहुंचा, मनुष्य चंद्रमा के ऊपर भी जा पहुंचा है। अभी नहीं, एक मिनट बेटी। तो फिर मनुष्य से कौन सी चीज नहीं है जो नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जो असंभव है? कौन सी ऐसी चीज है जिसे मनुष्य नहीं कर पाएगा, मानव नहीं कर पाएगा? आप लोग कौन हो? तेज बोलिए, जोर से बोलिए। आप लोग कौन हो? मनुष्य। मनुष्य। आप लोग मानव हो, तो क्या आपसे ये नहीं होगा? अवश्य होगा। ये जो पढ़ाई है आप जिसे कठिन समझते हो, ये नहीं है। बस बात क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। और सबसे पहले आपको जो मन में कचरा भरा है, ये गंदगी भरी है, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। रास्ते में स्कूल से जब जाते हो तो आप रास्ते में ऐसे दृश्य देखते जाते हो, वो सब कुछ नहीं देखना है। ऐसे चुपचाप केवल आगे ये देखना है कौन आ रहा है, ये बस सवारी बचानी है बस, और कुछ भी नहीं देखना क्या हो रहा है। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई किसी को कुछ भी कर रहा है, आप चुपचाप चले जाइए और बकवास नहीं करनी है इसकी उसकी, और जाकर के पूरा ध्यान पढ़ाई पर कीजिए। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा एक लक्ष्य पर निर्धारित कर दो, एक केंद्र पर पूरी ऊर्जा झोंक दो। पूरा जो बल है एक केंद्र पर लगा दो, एक जगह पर अपने लक्ष्य पर सारा बल झोंक दो अपना, उसी पर लगा दो। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। कि क्या हो रहा है। फिर देखना ये पढ़ाई कैसे नहीं होती है, होगी। और ये कभी न समझ लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आप कभी ये न सोच लेना कि हम कमजोर हैं या हम नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा। और आप ही लोग करेंगे इसको, आप ही लोग करेंगे। पढ़ाई कोई ये नहीं है कि हमारे बस से बाहर, आपके बस में है। लेकिन बस आपको समय देना है, मन लगाना है, पूरे जोर से मन लगाना है। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। ये चीज है। तो कभी मन जब आपका थोड़ा वैसा हो ना, आलस्य में आए, मन जब आपका थोड़ा वैसा महसूस हो, तो तुरंत मेरे पास आओ और मैं आप सबको एक ऐसी ऊर्जा दूंगा जो मन एकदम फिर से आपका तरोताजा हो जाएगा। इसके लिए आपको इन विचारों पर विशेष ध्यान देना है। मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, फालतू में कोई किसी से बातचीत नहीं करनी, केवल अपनी पुस्तकों से प्रेम करना है, केवल अपनी पुस्तकों से दोस्ती करनी है, प्रेम करना है, मित्रता करनी है। और सच्चा मित्र कौन होता है? पुस्तकें। सच्चा मित्र हमारी पुस्तकें होती हैं, जो आपको पुस्तकों के द्वारा बहुत कुछ मिलेगा। समझ गए? तो इस बात को, मन को पहले एकदम पवित्र करिए, मन को निर्मल बनाइए। और जब मन निर्मल हो जाएगा ना बच्चों, फिर क्या है, जैसे अभी ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड मान लीजिए ये कचरा है, ये मैंने क्या कर दिया? कचरा। कचरा, इस पर ये कचरा आ गया। अब आप यहाँ कुछ लिखना चाहेंगे, कुछ भी लिखना चाहेंगे, तो क्या आप लिख सकोगे? नहीं। अगर लिख भी सकोगे तो कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, इस कचरे में आपको नजर नहीं आएगा। समझ गए ना? ऐसे ही पढ़ाई होती है। अगर आप लोग मन में कुछ भरे हो, ये कचरा मान लीजिए भरा पड़ा है सब, और इस कचरे में कहीं आप अच्छी चीज अगर करोगे तो ये कहीं स्पष्ट नजर आ रहे हैं क्या? धूमिल धूमिल नजर आ रहे हैं। और
पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या लिखा है ना, क्यों कचरा है। तो इस कचरे में जो आपकी अच्छाइयां हैं, यानी आपके अंदर जो बुराइयां हैं, एक मिनट, उन बुराइयों के बीच में आपको अच्छाई नजर नहीं आएगी, फिर आप अपनी अच्छाई नहीं देख पाओगे तो कुछ अच्छा कर भी नहीं पाओगे। तो कुछ अगर कुछ अच्छा करना है आप लोगों को, तो ये जो मस्तिष्क में जो कचरा भरा है, तो दुनिया की जो हरकत पूरी आपने इसी के अंदर इसमें स्टॉक कर लिया है, ये सब खाली करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कचरा साफ करना पड़ेगा पूरा। हाँ जी, क्या बेटी, क्या है बोलो, बोलो सर बेटा। तो ये कचरा साफ करना पड़ेगा, और कचरा जब साफ होगा ना, नहीं आप मैं भी करा दो सर। क्लास वर्क इस पे करा दो सर। मैं बोर्ड पे भूले ना होमवर्क दे दूंगी। वो क्लास में इसी पे करा देता हूं। वो दे देना मल्टीप्लाई एक और से कौन सा रुको। तो बेटा ये साफ हो गया, समझ गए। अब साफ होगा, आप जो भी इसके ऊपर लिखोगे, जो भी इसके ऊपर लिखोगे, देखो साफ नजर आ रहा है कि नहीं। यस सर। पढ़ पा रहे हो, जी क्यों, क्या इसका कचरा साफ हो गया, जी। इस पर जो वो गंदगी थी वो साफ हो गई, इसलिए हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये चीज स्पष्ट नजर आ रही है हमें। तो बस यही होता है बेटा कि जब आप पूरा जो जो आपका जो मन है ना, ये मन बस ये साफ करना है। पढ़ाई देखो फिर कैसे आती है, इसलिए आप लोग एकदम मजबूत हो, आप लोग बड़े तेज हो पढ़ने में, आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। इसलिए पूरे मन से पढ़ाई किया करो, पूरे मन से, और समय भी दिया करो पढ़ाई के लिए, बाकी का समय कम दीजिए। ऐसे लोगों की संगत न करें जो बुरी चीज सिखाते हैं आपको, अच्छे लोगों की संगत करिए, ठीक है, और फिर पढ़ाई पर मन लगाइए, समझ गए ना। और मैंने कौन सा समय बताया था, अभी इस समय आपको 6 बजे तो तैयार होना होता है स्कूल के लिए, तो आप लोग 5 बजे जगिए और 5 से 6 बजे तक पढ़ाई कीजिए जरूर। ये शिकायत है उस समय किया करो, अभी शिकायत करने का समय नहीं है, नहीं तो क्या कह रहा हूं मैं, 5 से 6 बजे तक पढ़ाई किया करो। अभी छोटे हो आप, जब बड़े हो जाओगे तो 4 से 6, और शाम को 4 से 6 तो करनी ही करनी है। ये समय दोनों समय ऐसे होते हैं, सुबह 4 से 6 जो होते हैं, तो अभी 4 से 6 सुबह नहीं करनी है, 5 से 6 करनी है, और 6 बजे के बाद तुरंत फिर सुबह जल्दी जगिए आप, 5 बजे से थोड़ा सा पहले फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद मुंह हाथ पैर धो करके तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाइए, 1 घंटा पढ़िए 6 बजे तक। 6 बजे तुरंत जाकर के स्नान कर लीजिए, स्नान करके तुरंत ही एकदम भोजन करके तुरंत बस्ता उठा करके, बैग उठा करके तुरंत स्कूल के लिए रेडी, ठीक है। तो वो सुबह 5 से 6 जरूर पढ़ना है, और शाम को 4 से 6 जरूर पढ़ना, जरूर, ये विशेष ध्यान देना आप लोगों को। तो पहले क्या है ना, ये कचरा साफ करना है, इसलिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, सब आपके मन में अच्छी तरह से भर जाएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। देखो इतनी जल्दी आप लोगों को, मैं जब तक आप लोगों के बीच में हूँ तब तक देखो कैसे करके आप लोगों को ये सारी चीज कितनी जल्दी आती है। बस इसके लिए आपको मन को साधना होगा, मन पर काम करना है, मन न दौड़े, मन इधर उधर चीज न पकड़े, ठीक है।
हाँ, ये बात समझ में आई? यस सर। थोड़ा तेज बोला करें। यस सर। वेरी गुड।